हेलो हेलो नमस्कार। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के राजीव नगर इलाके में खड़ा हूं, जहां पर काफ़ी लंबे समय से धरना स्थल बना हुआ है। 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं लेने के लिए काफ़ी लंबा और काफ़ी कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है पूरे इलाके वासियों को। और अगर बात करें हिसार के मेयर गौतम सरदाना से भी इनकी मुलाकात हुई थी नगर वासियों की, सो उनसे भी वार्तालाप करने की हम दोबारा भी कोशिश करेंगे मेयर साहब से, और एक बार इनसे जान लेते हैं जो आश्वासन मेयर साहब की तरफ से मिला है, क्या ये लोग सहमत हैं। और जो अनिश्चितकालीन धरना जो पिछले 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, क्या वो धरना अब ख़त्म होगा या फिर आने वाले समय में यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल कुंडू साहब मौजूद है, अनिल कुंडू जी, और भी नगर निवासी, सबसे वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अनिल जी, 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है आप लोगों को, और आप लोगों ने मेयर साहब से भी मुलाकात की थी, तो जो आश्वासन मेयर साहब की तरफ से दिया गया है, क्या आप सहमत हैं? अभी तक तो हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि कल है ना मंत्री जी से मिले थे, कमल गुप्ता जी से मिले थे, क्योंकि मेयर साहब ने ही उनको कहा था भी उनसे मिल लो, निकाय मंत्री जी हैं, हम उनसे मिले थे। लेकिन जो कहानी 7 साल पहले थी ना, जो कि तो वही बातें हैं, एक बात बल्कि आजकल और बातें नई कुछ और है। डेवलपमेंट चार्ज भरो, ये भरो, नई नई बातें आ रही हैं, लेकिन है ना तथ्य कुछ नहीं दे रहे। भाई भरें तो किस चीज़ का भरें, हम भरें तो किस चीज़ का डेवलपमेंट चार्ज, हाउस टैक्स क्या चीज़ है और डेवलपमेंट चार्ज क्या चीज़ है, हमें वो तथ्य के साथ दें, फिर हम आगे देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। अभी तक जो बातें हुई है ना, हम उनसे कोई संतुष्ट नहीं है। तो फिलहाल अगर बात करूं, प्रशासन और जनता आपको देख रही है, क्या आपकी मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग है रोड, सीवर और पानी। ये मूलभूत सुविधाएं हर इंसान के लिए एक अधिकार है, क्योंकि ये होनी चाहिए। और फिर कॉलोनी 80% और 80% हाउस टैक्स भी लोग भर रहे हैं, तो ये मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए इनके लिए। पर कहीं ना कहीं जब आपकी मेयर साहब से मुलाकात हुई थी, उस समय बताया जा रहा था कि ये कॉलोनी अवैध है, अभी इन्हें वैध नहीं किया गया, तो उसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? अवैध हैं ये बता रहे हैं, लेकिन कई जगह मैं बता रहा हूँ ना, पहले भी गए अवैध कॉलोनियाँ भी तो इन्होंने रोड सीवर बनाए हैं। आप पूरा आज़ाद नगर में चले जाओ, और नहर पार कॉलोनी है, वार्ड नंबर 8 ही पड़ता है। इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें कम से कम 10 कॉलोनी ऐसी है जो कि अवैध है और उसमें रोड सीवर पानी है। लेकिन ये वेद जो करनी है, ये सरकार के पाले में हमने तो सारी चीज़ दे दी। हमारी तरफ से जो फाइल है और जो डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे, इन्होंने जो हमसे मांगे वो हमने पूरे दे दे। इन्होंने कहा 80% कॉलोनी तो 80% है, हमने हर चीज़ इनको दी है। और इन्होंने खुद ने मानना है, एजेंडा पास करा है नगर निगम से। एजेंडा पास कोई कॉलोनी का इसलिए करता है जब वो ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, और ग्राउंड रिपोर्ट में उनको लगता है भी ये कॉलोनी अप्रूव्ड होनी चाहिए, तभी तो वो एजेंडा पास करा होगा नगर निगम से। और एजेंडा भी 3 बार पास करा है, और उसके बाद खुद ही कह रहे हैं कि ये फाइल हमने चंडीगढ़ भेज दी। कल एमसी साहब से बात हुई थी, ये लड़का है ललित सैनी, आज बेउरा, वो क्या कह रहे हैं, वो इनसे बात करो आप। मुलाकात हुई थी आपकी इस इलाके के पार्षद से? हाँ हुई थी, और वो कह रहे हैं कि हमने ना सारी कार्रवाई करके चंडीगढ़ तक हमने आपकी फाइल भेज दी है। हाँ, उसके बाद कह रहे भी एजेंडा आपका चल रहा है, और जो काम है ना अभी ये यहाँ तक बोल रहे हैं कि कमल गुप्ता जिनका मंत्री है ना, उनको नहीं पता, उससे ज़्यादा हम लोगों को पता है। हाँ, ये बात बोल रहे हो। कोई लगता है जो आश्वासन दे के गए हैं आप लोगों को, कुछ तो बात की होगी। बात क्या कर रहे हैं, हमने कहा अभी आप आउट टैक्स ले रहे हो, किस चीज़ का ले रहे हो, आउट टैक्स क्या ले रहे हो, 60-65 रुपये भर रहे हैं। हमारे मोहल्ले के खुद कई लोग ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ है, वो बोल रहे हैं कि आउट टैक्स क्या ले रहे हैं, आउट टैक्स तो वैसे ले रहे हैं, आउट टैक्स का कोई मतलब नहीं बनता। जो प्रॉपर्टी आईडी किस लिए बनाई गई है? अगर कॉलोनी अवैध है तो प्रॉपर्टी आईडी बनने का मतलब ही नहीं है। अगर कोई भी चीज़ अवैध है तो आप उसकी आईडी कैसे बना सकते हो? भाई साहब एक बात है, ये भी सुनने में आता है कि क्राइम में भी सबसे आगे इलाका पूरा अगर बात करूं, रात के समय में आम व्यक्ति यहां से गुजर नहीं सकता, चाहे आप ही क्यों ना हो। ऐसा जी, आप आगे देखो कि यहाँ कोई क्राइम नहीं होता। ये पता है क्या, एक लोगों ने मतलब धारणा बना दी, ये जो आज से 30 साल पहले की बात थी। आज यहाँ क्राइम नहीं करते, आज यहाँ बच्चे अपना कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ अपना काम। बात नहीं समझे आप, जो नहर के साथ जो रोड है, वहाँ से रात के समय में गुजरना मुश्किल हो जाता है, लोग बताते हैं ऐसा भी। तो वहाँ पे प्रशासन ने गश्त लगानी चाहिए ना, ये तो प्रशासन की कमी है। ये भी एक बात हो, जब हरियाणा पुलिस अपनी है, वो हमारी सेफ्टी के लिए है, अगर उसको ऐसा कुछ लग रहा है तो वो गश्त लगाए। अगर क्राइम होता तो पुलिस गश्त क्यों नहीं लगाती? पुलिस गश्त नहीं लगा रही, इसका मतलब क्राइम नहीं होता, ये तो वैसे ही बदनाम कर रखे हैं। आप ये चीज़ बताओ। जो 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, आप सभी लोगों को, सभी की एकजुटता में मेहनत भी है सभी लोगों की, तो लगता है सरकार जल्द से जल्द सुन लेगी? भाई सरकार ने सुनना पड़ेगा, आज नहीं तो महीना 5 से सुनना पड़ेगा, क्योंकि पूरा भूख हड़ताल भी होगी, सारे काम होंगे, फिर तो सुनेगी सरकार।
कुंदू जी कोई अंतिम मैसेज कोई? भाई अंतिम मैसेज तो यही है आपके चैनल के थ्रू, आप कह रहे हैं भाई कभी सुनवाई होगी। किसान जब आंदोलन पे बैठे थे दिल्ली, तो उनको भी लगता था भाई 1-1.5 साल काट दी और 500 आदमियों तक की 700 आदमियों की शहादत हो गई थी, फिर भी नहीं लगता था उनकी मांग नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी भी मांगी और प्रधानमंत्री जी ने उनकी जो मांगी थी वो पूरी भी की और किसान घर को भी लौटे। और हमें भी उम्मीद है, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का देश है और उनको हम आदर्श मानते हैं। उन्होंने इस देश पर शहीदी का जब फंदा पहना था आज़ादी के लिए, तो जब देश आज़ाद हुआ था उन्होंने कहा था, युवा साथी है ना, एक बार निकल लो तो पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि युवा ही एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है देश की। वो अपनी मांग उठाते चलो, राजनीति या कोई ऐसी बातें सोच के मत चलो कि उससे आप पीछे हट जाओ, क्योंकि आपको अलग अलग बातें सुनने को मिली थी। क्योंकि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को भी आज़ादी से पहले ये आतंकवादी या कुछ कुछ कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जब आज़ादी का उन्होंने चोला पहना और जब देश को आज़ाद कराया तो रियल हीरो वो ही खिलाए हमारे देश के। तो युवा साथियों से और पूरे शहरवासियों अपील करता हूँ कि आंदोलन यदि ना करोगे और यदि आप ना रोगे, ना रोए बगैर तो माँ भी चुच्ची कौन देगा, यदि आप ना रोगे, अपना अधिकार ना मांगोगे तो सरकारें घर आके अधिकार नहीं देती भाई। तो फिलहाल काफ़ी लंबा समय हो चुका है, 1 महीने से ऊपर का, उसके बावजूद भी अगर बात करें, मंत्री साहब से मुलाकात हो चुकी है हिसार के विधायक से, और कहीं ना कहीं बात करें मेयर साहब से, पार्षदों से, पर उसके बावजूद सुधार होने को नहीं दिख रहा है इस इलाके का। काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लोग परेशान हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए, पानी की, सीवरेज की और सड़क की। सड़क निर्माण की अगर बात करूँ, विकास आपको चारों तरफ होता हुआ इस इलाके में दिख जाएगा, बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं हिसार का राजीव नगर इलाका। सो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और आपकी क्या राय है, अच्छी तरह देख ले इलाके को पूरी तरह से, और कमेंट में राय रखना ना भूलें कि क्या विकास यहाँ पर कभी हो पाएगा, क्या कोई सुधार होगा। जो दावा प्रशासन, नगर निगम, सभी लोग इकट्ठा होकर करते हैं कि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, जो उसे दूर किया जाएगा, सुविधाएं मिलेगी लोगों को, लोगों की समस्याएं दूर होगी। तो क्या लगता है आपको कि दूर होगी? 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है आंदोलन करते हुए अनिश्चितकालीन, और कितना लंबा समय लोगों को यूं ही बैठना पड़ेगा धरना स्थल पर, और इसी आस में कि कब विकास होगा, कब इलाके का सुधार होगा और कब हम इस धरना स्थल को खाली करेंगे।